हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट से जो आपका चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड है उसकी आज मैं आपको समरी अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। देखिए, ये आपका ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन नंबर 1 है। और आज मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। लैंचो वॉज ए सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक बहुत ही सिंपल हार्टेड और बहुत ही मेहनत करने वाला किसान था। हिज क्रॉप वॉज ruined इन अ हेल स्टॉर्म। और उसकी फसल बर्बाद हो गई थी ओलों से। ही हैड नो वर्ल्डली हेल्प। उसको कोई भी संसारिक हेल्प, उसको कोई भी संसारिक से किसी भी तरह की हेल्प नहीं थी। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम सम मनी। इसलिए उसने एक भगवान को लेटर लिखा कि वो उनको कुछ पैसा भेजे। He did get some money from the postmaster who was surprised and impressed by his faith in God. उसको कुछ पैसा मिला था पोस्ट मास्टर से, जो कि बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे और इम्प्रेस्ड हुए थे कि उसका इतना फेथ है, इतना विश्वास है भगवान में। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसको दिखाती है, विश्वास की शक्ति को दिखाती है। लैंचो एंड हिज फील्ड। सबसे पहले हम लैंचो और उसके खेतों के बारे में जानते हैं। लैंचो वॉज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लैंचो एक किसान था जो कि ऊंची पहाड़ियों पर, एक ऊंची पहाड़ियों पर जिसका घर था वहाँ पर रहता था। एंड फ्रॉम हियर ही कुड सी हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और यहीं से यह अपने जो उसके मक्का के खेत थे उनको देखा करता था। द अर्थ द अर्थ वॉज इंडीड ऑफ ए गुड रेन। ही वेटेड ईगरली फॉर रेन। वास्तव में पृथ्वी को उस समय बहुत ही ज़रूरत थी कि बारिश हो, और वो भी बहुत ही उत्सुकता से रेन की वेट कर रहा था। रेन मतलब बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। वन डे वाइल टेकिंग मील लैंचो हियर्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग। एक दिन जब लैंचो अपना खाना खा रहा था तो लैंचो ने सुना कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। ही फेल्ट दैट न्यू कॉर्न्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इनटू द फार्म। उसने क्या महसूस किया कि उसने बताया है कि जो ये रेन ड्रॉप्स है ना, उसने इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसकी क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो उसको उससे पैसा मिलेगा। इसलिए उसने इसको, इससे रेन ड्रॉप्स को लैंचो ने न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। उसने महसूस किया है कि जो आसमान से नए सिक्के गिर रहे हैं खेतों में, उसको इन बारिश की बूंदों से बहुत ही अच्छा उस समय अनुभव हो रहा था और उसको वो न्यू कॉइन्स प्रतीत हो रहे थे, रेन ड्रॉप्स। बट हिज हैप्पीनेस वॉज, क्योंकि जल्दी ही वो बारिश हेल स्टोन यानी कि ओलों में बदल गई थी और ओले गिरने स्टार्ट हो गए थे। क्रॉप रूइंड बाय दी हेल स्टॉर्म। तो क्रॉप किस तरह से फसल बर्बाद हो जाती है ओलों से। द पुअर फार्मर हैड एक्सपेक्टेड द हेल स्टॉर्म टू पास क्विकली। कि जल्दी ही ओले खत्म हो जाए, इस तरह की आशा थी। बट नो सच थिंग हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। ओलों ने उसकी फसल कंप्लीटली पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। ही वॉज फील्ड विद ग्रीफ एंड सैडनेस। और वो पूरी तरह से दुख और दिक्कतों से भर गया था, तकलीफों से वो मतलब पूरा भर गया था। ही टोल्ड हिज फैमिली दैट देयर वर्क हैड कम टू नथिंग एंड दे वुड हैव टू गो हंग्री दैट ईयर। उसने अपनी फैमिली को, उसने अपने परिवार को बताया कि जो उसकी कठिन मेहनत है वो इस साल कुछ भी नहीं होगी और उस साल वो लोग भूखे मर जाएंगे। हिज वाइफ कंसोल्ड हिम सेइंग नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी पत्नी ने उसको सांत्वना दी और कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता। अब देखते हैं बच्चों, लैंचोज ओनली होप। लैंचो की क्या केवल एक उम्मीद थी, क्या उसको आशा थी। होप का मतलब आशा थी। All through the night, Lancho thought of one
लास्ट होप। उस रात केवल लैंचो को एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसको सहायता मिलेगी। सो द फॉलोइंग संडे मॉर्निंग ही रोट ए लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम यू सेंड ए 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। तो इसीलिए उसने संडे की मॉर्निंग में एक भगवान को लेटर लिखा, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनको 100 ही फॉर्म में दिया गया है आपको। ही एड्रेस्ड द एनवलप टू गॉड बट द लेटर पुट द लेटर इनसाइड एंड वेंट टू टाउन टू पोस्ट द लेटर। उसने एड्रेस लिखा एनवलप पर भगवान का और लेटर को उसके अंदर रख दिया, एनवलप के अंदर, और फिर वो टाउन में चला गया उस लेटर को पोस्ट करने के लिए। देखिए लैंचो का कितना फेथ है भगवान में कि उसने भगवान को लेटर लिखा है और कि भगवान उसको कुछ हेल्प, कुछ पैसे भेजेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पोस्ट मास्टर सरप्राइज एंड हेल्प। जब वो लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है तो उन्हें क्या आश्चर्य होता है और क्या उसकी फिर हेल्प हो पाती है। द पोस्ट मैन वो सरप्राइज टू सी सच ए लेटर। जो पोस्टमैन था, डाकिया था, वो बहुत ही सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया था उस लेटर को देखकर। ही सोड द एनवलप एड्रेस टू गॉड टू हिज बॉस द पोस्ट मास्टर। उसने जो एनवलप था जिस पर भगवान लिखा गया था उसको अपने बॉस को दिखाया जो कि पोस्ट मास्टर था। क्योंकि बच्चों पोस्टमैन हमारा डाकिया होता है और पोस्टमैन का बॉस जो है वो पोस्ट मास्टर होता है, जिसे हम डाकपाल कहते हैं। हेड ऑफ द पोस्टल एक्टिविटीज़ होता है ये पोस्ट मास्टर। सभी जो पोस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब का हेड होता है ये। तो उसने अपने बॉस को दिखाया ये लेटर। एट फर्स्ट ही लाफ्ड हियरली बट सून बिकेम सीरियस। स्टार्टिंग में तो उनको हंसी आई, वो हंसे, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गए। ही ओपन द लेटर एंड रीड इट। उन्होंने लेटर को खोला और उसको पढ़ा। He was astonished at the faith that Lancho had in God. In God, that at the faith that Lancho had in God, मतलब उनको बहुत ही एस्टोनाइज्ड का मतलब आश्चर्य हुआ था उस। देखिए बच्चों ये लेटर टू गॉड आपका जे.एन. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड मैन। लेकिन अब जो पोस्ट मास्टर था ना वो एक दयालु आदमी था। ही थॉट ऑफ हेल्पिंग लैंचो। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह से लैंचो की हेल्प करेगा। सो विद ग्रेट एफर्ट्स ही मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos। इसलिए उसने बहुत ही प्रयास किए और उसने मैनेज कर लिया, इकट्ठे कर लिए उसने 70 pesos। लेकिन उसने डिमांड कितने पैसों की थी बच्चों? उसने डिमांड की थी 100 pesos की। लेकिन सारे एफर्ट्स के बाद पोस्ट मास्टर के मनी कितनी कलेक्ट हुई है? 70 पैसे, यानी कि 30 पैसे कम रह गए हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप रोट ए सिंगल वर्ड इन द लेटर। फिर उसने पैसों को उस एनवलप के अंदर रखा और उसके ऊपर उसने केवल एक ही सिंगल वर्ड लिखा लेटर के। क्या लिखा? गॉड, जो कि गॉड को एड्रेस किया जा रहा था। और फिर उसने उसको लैंचो को भेज दिया। अब देखते हैं बच्चों लैंचो को लेटर मिल जाता है और फिर क्या होता है। लैंचो रिसीव का मतलब प्राप्त कर लेता है लेटर। देखते हैं। ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन लैंचो रिसीव दिस लेटर। उस संडे जब लैंचो उस लेटर को प्राप्त कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ही गोट एंग्री टू फाइंड ओनली 70 pesos इन द एनवलप। देखिए उसको लैंचो को गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है वो, मतलब लैंचो गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि एनवलप के अंदर केवल 70 पैसे हैं। क्यों? क्योंकि उससे तो भगवान में फुल फेथ था, उसको तो उम्मीद थी कि उसने भगवान से जितनी 70 पैसे थे। देखिए इमिडिएटली ही सेट डाउन, फिर वो नीचे बैठ जाता है एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और फिर वो भगवान को एक दूसरा लेटर लिखता है, अपने आइडिया एक्सप्रेस करता है कि मुझे तो इतने पैसे चाहिए थे। ही पुट इट इन द एनवलप, अफिक्स ए स्टैम्प एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। फिर वो क्या करता है बच्चों?
लेटर को लिखने के बाद उसको एनवलप में डालता है, स्टैम्प लगाता है और फिर इसको मेल बॉक्स में ड्रॉप मतलब डाल देता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, फिर है हमारा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ए बंच ऑफ क्रूक्स। फिर वो क्या समझता है कि जो पोस्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये आपकी हो गया है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब पूरे ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों के लिए आया है, हु आर, जो कि क्या है, डिसहोनेस्ट हैं, मतलब बिल्कुल भी वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट लोगों के लिए आया है ये ए बंच ऑफ क्रूक्स। और ये आपकी कलेक्टिव नाउन में यूज होता है बच्चों। ओके, तो उसने क्या माना है कि सारे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। देखो, एज सुन एज द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, जैसे ही वो लेटर डालता है इन बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसको खोलने चला जाता है। इन द लेटर लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos आउट ऑफ 100 ही हैज़ आस्क्ड फॉर। इन द लेटर, उस लेटर में लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी कि भगवान उन्हें क्या भेजे, भगवान जो बाकी का बैलेंस रह गया है, 30 पैसेज रह गए हैं, वो उनको भेजे, क्योंकि उसने बाकी का बैलेंस मांगा है भगवान से। फर्दर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, और आगे वो क्या कहता है, देखिए बच्चों, आगे वो कहता है भगवान से कि भगवान इसको इस बार मेल के थ्रू ना भेजें। क्यों? एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वर बंच ऑफ, वो क्या है, डिसऑनेस्ट पीपल हैं, वो मतलब ईमानदार नहीं हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने लेंचो के बारे में पढ़ा कि लेंचो कैसा किसान था और किस तरह से वो ही हैड कम्प्लीटली फेथ इन गॉड, किस तरह से वो भगवान में विश्वास रखता था। जब उसकी फसल, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसने भगवान को लेटर लिखा, उसमें लेटर में उसने डिमांड की कि वो 100 पैसे भेजें, लेकिन जब उसके पास 70 पैसे ही आ पाते हैं तो फिर वो लेटर, एक और लेटर लिखता है गॉड को, और फिर उसको भी साथ में ये भी लिखकर भेजता है कि इस बार गॉड इसको मेल से ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, सारे के सारे डिसऑनेस्ट हैं। तो बच्चों, आपको पूरे चैप्टर की समरी मैंने अच्छे से समझा दी है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब बच्चों, मैं आपको देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बता रही हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को भी लर्न कर लेते हैं 10 और 12 लाइन्स आपको मैं बता रही हूँ फॉर ए चैप्टर से, तो आपको यू डोंट नीड टू लर्न अनदर क्वेश्चंस, तो आपको कोई और दूसरा क्वेश्चन लर्न करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी आपके पेपर में गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या ये आ जाता है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, डिस्क्राइब लेंचो करेक्टर इन द लाइन और इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, या what were Lancho's feeling when he found the letter with money in it, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब वो पैसा को पाता है, जितना पैसा भगवान ने भेजा था उसके अंदर, एनवेलप के अंदर, तो what did he do after opening the letter, तो उसने क्या किया था लेटर को खोलने के बाद, उसकी कैसी फीलिंग्स थी। या was Lancho surprised to find a letter with money in it, why or why not, कि क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था जो उसने लेटर को रिसीव किया था उस पैसे के साथ, क्यों और क्यों नहीं। अगर कोई भी बच्चों आपको ये क्वेश्चन आ जाता है या इससे अलग भी कोई आपको ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन आता है, तो मैंने पूरे चैप्टर से आपका एक ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है, एक ऐसा आंसर तैयार किया है कि आप उसको लिखेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखो बच्चों, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए ए टू जेड ए लेटर टू गॉड से, तो आप ये आंसर लिखेंगे कि लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, he had good knowledge of farming and knew his crop needed a downpour to give him good yield.
Lancho had great faith in God. He wrote a letter to God for help when his crops were totally ruined by hailstones. He was a simple and innocent farmer. Lancho was not at all surprised to see the money in the letter, as he was fully confident about receiving God's help. गॉड का जी बच्चों आप कहीं पर भी आए वो कैपिटल बनाएंगे 70 pesos instead of 100. So he wrote another letter to God to send rest of the amount, but now not through mail, as he thought that the post office employees were crooks. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ए लेटर टू गॉड से, मैंने बहुत ही इजी सेंटेंस लेकर पूरे चैप्टर से आपके लिए ये आंसर तैयार कर दिया है। आप अगर इतना लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए इट लेटर टू गॉड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी चैप्टर से इसी तरह की बेनिफिशियल यूज़फुल वीडियोस तैयार करूं, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन भी हिट करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।